नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति आईएएस पर। दोस्तों मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े स्पेस अपडेट की। इसरो अब मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों। क्या है इसका मतलब? तो क्या भारत अब दुनिया भर के स्मार्टफोन पर सैटेलाइट इंटरनेट देने वाला है? या कौन सी कंपनी इसमें शामिल होने वाली है? या फिर यह मिशन इतना खास क्यों माना जा रहा है? इन सभी बातों को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 24 दिसंबर को अपना LV-M3-M6 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। आप देखेंगे द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज यह आर्टिकल छपा हुआ है और यह जो मिशन है, इस मिशन के तहत एक नई पीढ़ी का जो मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। देखते हैं इस सैटेलाइट की विशेषता और साथ ही साथ यह क्या काम करने वाले, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इसे भारत नहीं बनाया है, बल्कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल, उसने इसको तैयार किया है। इसरो सिर्फ इसको लॉन्च सेवा दे रहा है, यानी कि एक कॉमर्शियल लॉन्च एग्रीमेंट के तहत यह लॉन्च सेवा दी जाएगी। दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो अगर हम बात करें तो इस सैटेलाइट का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि स्मार्टफोन पर सीधे हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे न तो मोबाइल टावर की ज़रूरत होगी, न तो जो फाइबर नेटवर्क है उसकी ज़रूरत होगी। अब मोबाइल नेटवर्क आपका प्राप्त कर सकता है सीधे सैटेलाइट से जुड़कर। दोस्तों इसे कहते हैं सैटेलाइट टू स्मार्टफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। यह तकनीक क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? तो दोस्तों आज अगर आप प्रेजेंट के टाइम में देखेंगे तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो नेटवर्क खराब होने से, टावर न लग पाने की वजह से इंटरनेट से कटे हुए हैं। और इसी दिशा में एक कदम बहुत महत्वपूर्ण रूप से निभाता हुआ नजर आ रहा है AST स्पेस मोबाइल। दोस्तों इसका लक्ष्य है दुनिया के उन इलाकों में इंटरनेट देना जहां अभी तक भी पहुंचना मुश्किल हो पाया है, या फिर आप देखेंगे कि जो ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क अभी नहीं पहुंच पाया है। जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, कहीं जंगल है, कहीं द्वीप है, कई समुद्री इलाके भी हैं और इसके अलावा युद्ध क्षेत्र या आपात क्षेत्र भी कई ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर जो तकनीकी डिजिटल डिवाइड है वह देखने को मिलती है और उसको यह कम करने का प्रयास करने वाला है। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो AST है, AST स्पेस मोबाइल कौन है, इसको समझना। तो दोस्तों कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, यह एक US बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है जो दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित जो सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वह बना रही है। इसका मतलब है कि स्पेस में मोबाइल नेटवर्क का टावर बना रही है। दोस्तों यह कंपनी कॉमर्शियल और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के रूप में सेवा देने के लिए तैयार है। कंपनी की प्रगति अभी तक अगर हम बात करें तो AST स्पेस ने अभी तक दोस्तों सबसे पहला जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर दिया है जो ब्लू बर्ड 1 के नाम से था, और यह जो सैटेलाइट है 2024 में लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करें तो इनमें अभी आप देखेंगे तो अमेरिका और कुछ देशों में लगातार इंटरनेट कवरेज इस सैटेलाइट के माध्यम से मिल रहा है जो ब्लू बर्ड फर्स्ट था। अब कंपनी नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उससे भी बड़ा जो पहला वाला सैटेलाइट है उससे भी बड़ा सैटेलाइट भेजने के लिए तैयार हो रही है, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और यह कॉमर्शियल सैटेलाइट होगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कंपनी की जो साझेदारी है वो आप देखेंगे मुख्य रूप से जो AST स्पेस मोबाइल है, इसने दुनिया के लगभग 50 से ज़्यादा जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर ली है। मतलब इसका साफ है कि आने वाले समय में जो आपका मोबाइल नेटवर्क होगा वह सीधे नेटवर्क जो सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा हुआ दिखेगा। कंपनी कह रही है कि हम अरबों जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है उसको खत्म करना चाहते हैं और इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की खासियत की अगर हम बात करें तो यह एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और यह आप देखेंगे जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें तैनात होगा। दोस्तों यह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनने जा रहा है। अब सबसे प्रमुख बात है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है इसरो, तो इसरो का भी इसमें बड़ा फायदा है। दोस्तों यह मिशन दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च हब बन रहा है और अभी आपने देखा कि स्पेसएक्स इस दिशा में सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको देखने को मिलता था। लेकिन इसरो के अगर LV-M3 रॉकेट की बात करें तो यह रॉकेट तेजी से कॉमर्शियल लॉन्च जो मार्केट है उसमें अपनी जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि भारत को इसमें विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, स्पेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो रोजगार है और इसके अलावा जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, यह सभी मिलने वाला है।
अब एक बहुत ही प्रमुख बात यह भी हो जाती है कि जो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड है उस पर क्या असर होगा। तो दोस्तों यह तकनीक जो है ग्रामीण को नेट, आपदा संचार, मेडिकल एंड जो टेलीमेडिसिन है, शिक्षा के दिशा में जो ऑनलाइन लर्निंग है, या जो लॉजिस्टिक है, या जो रक्षा है, इसको जो है सुपर स्ट्रांग बनाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम हो रहा है जो ग्लोबल जो डिजिटल डिवाइड था उसके रूप में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सैटेलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और आप इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि इसको जो है भारत लॉन्च करने जा रहा है। वह डेट है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। हम मिलते हैं अपने अगले न्यूज़ में किसी अगले टॉपिक में बहुत अच्छे से जो है। तब तक आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए संस्कृति आईएएस से।